दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक ऐसे कवि को सामने लाया हूं जो पूरी तरीके से जनता के साथ हैं, जनता की आवाज के साथ रहते हैं और जनता की बात करते हैं और तथ्यों की बात करते हैं और इस तार्किक ढंग से करते हैं कि आपको लगेगा कि बिल्कुल ही जो मैं नहीं कह पाया वो आप कह रहे हैं। आप हैं हमारे सामने सत्य प्रकाश अकेले जी। नमस्कार साथियों। और मैं चाहूंगा कि आप अपने तेवर की जो समकालीन हो, वर्तमान की हो, एक कविता आपके सामने रखें। और मैं चाहूंगा कि इस समय जो पूरी दुनिया में जो माहौल चल रहा है, जो युद्ध का एक आतंक जिसे हम कह सकते हैं वो चल रहा है, और भी जो दुनिया में तमाम तरह के उन्माद चल रहे हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो रण क्षेत्र के हों या राजनीतिक हों, मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी एक कविता प्रस्तुत करें। भाई सत्य प्रकाश अकेले। नमस्कार साथियों, मैं सत्य प्रकाश अकेले। आज पूरी दुनिया गृह युद्ध की तरफ जा रही है। उसी पर हमारी एक रचना है जो हमास और इजराइल के बीच जंग चल रही है, और हमारे देश की जो स्थिति है, हमारे देश में जो जंग, जद्दोजहद और जंग चल रही है, उसी पर हमारी एक रचना है, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जिस घड़ी इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही थी, जिस घड़ी इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही थी, मिसाइलें कहर बरपा रही थी, इमारतें जमींदोज हो रही थी, मलबों में इंसानी लाशें चीख रही थी, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर चर्च टूट रही थी। क्या बात। मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर चर्च टूट रही थी। बुलडोजर से पिलर, दीवार और छत ऐसे गिर रहे थे हमास में जैसे बम गरज रहे थे। क्या बात, क्या बात। जिसे भरोसा था ईसा मसीह पर, जिसे भरोसा था ईसा मसीह पर, उनकी विश्वसनीयता टूट रही थी। एक धर्म का राजा दूसरे धर्म के लिए खतरनाक होता है। वाह। एक धर्म का राजा दूसरे धर्म के लिए खतरनाक होता है, जैसे इजराइल के लिए हमास, हमास के लिए इजराइल खतरनाक होता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इंसानियत के लिए राजा, धर्म और देश तीनों खतरनाक होता है। उसकी अकर्मण्यता सिद्ध होती है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। फिर भी एक धार्मिक राजा के इशारे पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं इमारतें तोड़ने। वाह। फिर भी एक धार्मिक राजा के इशारे पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं तोड़ने इमारतें, जिसे मजदूरों ने बड़े परिश्रम से बनाया होता है। रोटी, शिक्षा, दवा से जरूरी जब धर्म हो जाता है, मंदिर, मस्जिद, चर्च टूटने लगते हैं। रोटी, शिक्षा, दवा से जरूरी जब धर्म हो जाता है, मंदिर, मस्जिद, चर्च टूटने लगते हैं। इजरायली और फिलिस्तीनी जंग लड़ने लगते हैं। इजरायली और फिलिस्तीनी जंग लड़ने लगते हैं। धन्यवाद साथियों। वाह, वाह, वाह। मैं भाई सत्य प्रकाश जी के इस कविता से बड़ा अभिभूत हूँ और प्रभावित भी हूँ, और मैं चाहूंगा कि सत्य प्रकाश अकेले जी अपनी और भी कुछ रचनाएं हमारे सामने पेश करें, देखें, और इसका भी आप आनंद लें कि इसमें इस कविता का तेवर क्या है। साथियों, ये छोटी सी एक रचना है। जब न्याय गुहार लगाता है, तानाशाह जोर से मुस्कुराता है। क्या बात, क्या बात। जब न्याय गुहार लगाता है, तानाशाह जोर से मुस्कुराता है। जब न्याय तड़पता है, तानाशाह अट्ठास मुस्कुराता है। वाह, क्या बात। जब न्याय तड़प तड़प कर मर जाता है, तानाशाह जोर से इत्मीनान की सांस लेता है। पर उसे क्या पता, न्याय को गुहार लगाते, तड़पते, तड़प तड़प कर मरते जो लोग देख रहे होते हैं, वही न्याय के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, और तानाशाह आत्महत्या कर लेता है, और तानाशाह आत्महत्या कर लेता है। क्या बात है। आपने तो हिटलर का हमको याद दिला दिया कि वह भी अंतिम में जिस सोवियत संघ को 1 सप्ताह में जीतने की बात कहते आया था, भविष्यवाणी किया था, और 2 साल लड़ते लड़ते
जब परेशान हो गया तो वास्तव में अंत में आत्महत्या कर लिया। बहुत अच्छा, तानाशाहों की स्थिति यही चलती है। और मैं चाहूंगा कि एक आध और अच्छी कविता आप सबको प्रेस करें। साथियों, एक रचना हमारी है, अभी संसद से लेकर सड़क तक एक कविता बहुत गूंज रही है, ठाकुर का कुआं, जिसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। उसी की प्रतिक्रिया में हमने एक रचना लिखी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि भी जो अपनी ठाकुर का कुआं एक रचना दिए हैं हम लोगों को, वह प्रेमचंद की जो कहानी थी ठाकुर का कुआं, उसी से अभिभूत है। तो इसी तरह से हमारी भी रचना जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि और मुंशी प्रेमचंद की जो रचना कहानी है ठाकुर का कुआं, उसी से ग्रहित की हुई है। आपको मैं सुना रहा हूँ। ठाकुर के हाथ थी तलवार, अपनी मेहनत से खुदा कुआं ठाकुर का हो गया। क्या बात। ठाकुर के हाथ थी तलवार, अपना खुदा कुआं ठाकुर का हो गया। तलवार के दम पर ही सारा खेत ठाकुर का, हल बैल बाजरा रोटी सब कुछ ठाकुर का। पुरोहित के बुने जाल में करा रही थी धरती आसमान। अब ठाकुर के पास जाति अहंकार, इतिहास का ठूंठ गर्व बचा है। अब ठाकुर के पास जाति अहंकार, इतिहास का ठूंठ गर्व बचा है। अब ठाकुर के पास अभाव गरीबी बेरोजगारी है। अब ठाकुर के भी हालात फटे हैं दलित की तरह। अब ठाकुर के भी हालात फटे हैं दलित की तरह। अब दलित भी डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर है ठाकुर की तरह का। क्या बात। अब दलित भी डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर है ठाकुर की तरह का। अब ठाकुर का कुआं क्रूर इतिहास बन गया है। क्या बात, क्या बात। अब ठाकुर का कुआं क्रूर इतिहास बन गया है। शिक्षा की चौखट पर दम तोड़ता मजदूर किसान, अस्पताल के प्रांगण में आखिरी सांस गिनता गरीब, नौकरी की लाइन में हताश आत्महत्या करता बेरोजगार शूद्र है। क्या बात। नौकरी की लाइन में हताश आत्महत्या करता बेरोजगार शूद्र है। पूंजीवादी लोकतंत्र ने ठाकुर का नया अवतार गढ़ा है। पूंजीवादी लोकतंत्र ने ठाकुर का नया अवतार गढ़ा है। क्रूर वर्तमान अट्ठास कर रहा है और मेहनत कस आह कर रहा है। और मेहनत कस आह कर रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद साथियों। और मैं चाह रहा हूँ कि सत्यप्रकाश अकेले जी वो कविता सामने रखें जहाँ विज्ञान जीतता है और धर्म हारता है। और यह एक इनकी रचना बड़ी अच्छी रचना है, शायद आपको भी पसंद आवे, क्योंकि जो हमारी मान्यताएं हैं धार्मिक रूप से, वह मान्यताएं कहीं न कहीं विज्ञान के आगे वो परास्त हो रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि धर्म की बहुत सारी बातें गलत ही हैं, लेकिन उसकी जो अजीब तरह की जो मान्यताएं हैं, जैसे कि सूर्य पृथ्वी पर अपने 7 घोड़ों के साथ चलता है, या सूर्य जो है चलता है पृथ्वी स्थिर रहती है। तो ये सारी मान्यताएं विज्ञान ने अपने ढंग से तोड़ा है, खोज किया है, चंद्रयान पहुंचा है। तो मैं चाहूंगा कि ये कविता वास्तव में एक बहुत अच्छी है। और इस कविता को भाई सत्यप्रकाश अकेले जी आपको भी सुना दें, आप भी उससे देखें कि उसका तेवर क्या है और सच क्या है। भाई सत्यप्रकाश साथियों, अभी फिलहाल भारत का जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है इसरो, उसने जो है चंद्रमा पर चंद्रयान 3 बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से लैंड किया और पूरे दुनिया में चर्चा हुई। उसी को हमने देख सुन करके समझ करके एक रचना लिखी है। मुझे नहीं लगता भारत ने चांद पर झंडा गाड़ा है। मुझे नहीं लगता भारत ने चांद पर झंडा गाड़ा है। मुझे लगता है धर्म हारा है। क्या बात। मुझे नहीं लगता भारत ने चांद पर झंडा गाड़ा है। मुझे लगता है धर्म हारा है। गैलीलियो जीत रहा है। क्या बात, क्या बात। मुझे नहीं लगता नफरती जमात जो मंदिर मस्जिद चर्च के नशे में है चांद की ऊंचाइयां पा रहे हैं। क्या बात। मुझे नहीं लगता नफरती जमात जो मंदिर मस्जिद चर्च के नशे में है
चांद की ऊंचाइयां पा ली है, मुझे लगता है विज्ञान अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा है। और जिन्हें कत्ल किया है पोप और पुरोहित ने। साथियों, गैलीलियो वह पहला माइक्रोस्कोप का आविष्कारक था जिसे पुरोहितों ने, चर्च ने उसे विषपान करा करके मार दिया था, जिसने कहा था कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, जबकि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर के पूरब से पश्चिम को जाते हैं तो रात होता है। इसका खंडन जब किया गैलीलियो ने, तो पूरा जो है कि जो पोप था वह सकते में आ गया कि हमारी धर्म ग्रंथ जो बाइबिल है उसको झूठा बता रहा है, इसलिए उसको जो है कि मार दिया गया। तो जो आज सिद्ध हुआ है कि वास्तव में विज्ञान अपनी पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगा रही है, तब रात और दिन होता है। तो इसलिए जो धर्म ग्रंथ है, जो धर्म है, जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो हार रही हैं। विज्ञान के सतत विकास की दिशा में जब विज्ञान बढ़ रहा है तो विज्ञान जीत रहा है, गैलीलियो जीत रहा है। गैलीलियो जैसे असंख्य जितने वैज्ञानिक को मारा गया है, दफन किया गया है, वो जीत रहे हैं। तो इसी आधार पर हमारी ये रचना है। मुझे नहीं लगता भारत ने चांद पर झंडा गाड़ा है, मुझे लगता है धर्म हारा है, गैलीलियो जीत रहा है। मुझे नहीं लगता नफरती जमात जो मंदिर मस्जिद चर्च के नशे में है चांद की ऊंचाइयां पाली हैं। मुझे लगता है विज्ञान अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा है, और जिन्हें कत्ल किया है पोप और पुरोहित ने, उन वैज्ञानिकों और भौतिकवादियों की जीत हो रही है। उन वैज्ञानिकों और भौतिकवादियों की जीत हो रही है। धन्यवाद साथियों। बहुत अच्छा, मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि भविष्य में पुनः आप लोगों को रचनाएं फिर आप लोगों के सामने वो लेकर के आएंगे। और आज मैं उनसे मैं चाहूंगा और मैं खुद विदा लेना चाहूंगा, और आप सभी लोग गौर से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों को पुनः